वोट गलत है तो मैं डिबेट छोड़ूंगा, वरना ये डिबेट छोड़ेंगे। नहीं, डिबेट क्या छोड़ेंगे, हर बात पे एकदम। और अमित शाह जी को बोलिए पार्लियामेंट छोड़ दे, सदन छोड़ दे। अमित शाह जी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का मेरा कोट आप लोग कंचना जी, धर्म को छोड़ने की कोशिश नहीं, हाइपर नहीं हो रहे हैं हम। बहुसंख्यकवाद, बहुसंख्यकवाद, आप मेरी बहनों, आपने भी किया व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी। कांग्रेस के बारे में, ज्वाइनिंग कांग्रेस विल बी सुसाइडल, कांग्रेस हैज नो प्लेस फॉर SC STs। कम्युनिस्ट के बारे में, कम्युनिस्ट इज लाइक वाइल्ड फायर, इट गोज ऑन बर्निंग एंड कंज्यूम्स एवरीथिंग। इट इज इम्पॉसिबल फॉर मी टू कीप रिलेशन विद कम्युनिस्ट। आई एम एन, ये लिखा था अंबेडकर के खिलाफ इन्होंने रेजोल्यूशन में। झूठ बोल रहा हूं तो बोलिए, मैं झूठ बोल रहा हूं। यह आपका इतिहास है। कांग्रेस और कांग्रेस अंबेडकर जी को नस्तनाबूद करना चाह रही थी, दत्तोपंत तेंगाड़ी जी ने उनके साथ काम किया। कंचना जी, आपके दिमाग में कोई कॉन्स्पिरेसी चल रही है, कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी चल रही है, मेरे समझ में आता है। हम भी रिसर्च ये पन्ने नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए जोरदार धमाकेदार डिबेट वीडियो में। सदन में लगभग 1 से 1.5 घंटे तक अमित शाह जी ने भाषण किया और अपनी बात रखी, लेकिन दोस्तों उस 1 से 1.5 घंटे के भाषण में से मात्र 11 सेकंड का क्लिप निकाला गया, जिसमें अमित शाह जी ये कह रहे थे कि विपक्षियों को अंबेडकर नाम लेने का एक फैशन चल चुका है विपक्षियों में। वो यही, अगर वो इतना भगवान का नाम लेते तो उनके सारे पाप धुल जाते। ऐसे ही लगभग था, कुछ 19-20 हो सकता है, लेकिन दोस्तों बात इतनी ही थी। इस वीडियो को, क्लिप को लेकर विपक्षियों ने सारे सोशल मीडिया में सर्कुलेट किया और ये मांग उठाने लगे कि अमित शाह जी को त्यागपत्र दे देना चाहिए, क्योंकि अमित शाह जी ने अंबेडकर जी का अपमान किया है। तो दोस्तों इसी बात को लेकर ये डिबेट भी हो रही है। डिबेट में RJD के प्रवक्ता जो आई है, उनका ये कहना है कि शहजाद पूनावाला जो है बीजेपी के प्रवक्ता, ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान लेकर यहाँ डिबेट में आए हैं। तो दोस्तों लेकिन शहजाद पूनावाला तो आप जानते हो कितने वो भी ज्ञानी है एक तरह से। वो सारे जितने भी पेपर होते हैं समक्ष रखते हैं और उसका हवाला देकर बात करते हैं। तो दोस्तों डिबेट बहुत गर्मागर्म हो जाती है। रूबिका लियाकत जी और बीजेपी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला अच्छी तरह से एक्सपोज करते हैं कंचना यादव को। तो दोस्तों डिबेट देखिए, पूरा आपको आनंद आएगा। थोड़ा सरदर्द होगा, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि ये चिल्लम चोट इतना ज़्यादा मचाती है। तो दोस्तों शुरू करते हैं डिबेट वीडियो, लेट्स स्टार्ट। बहुत दिन हो गए हैं, मजा नहीं आ रहा है। अभी मजा आएगा ना, भिड़ो पिक्चर चालू करो बे। आप मुझे बताइए, आप ना कांग्रेस की है ना बीजेपी की है ना? आप तो RJD की हैं। इतना तो मैं आपसे उम्मीद कर ही सकती हूं कि आप किसी का पक्ष लिए बगैर ये बता देंगी कि असल में अपमान किसने किया, भारतीय जनता पार्टी ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का, या फिर कांग्रेस ने उन बीते वर्षों में? असल अपमान इस समय भारतीय जनता पार्टी और RSS कर रही है, क्योंकि वो ऐसे विचार को इस देश पर स्थापित करना चाहती है जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान, उनके विचार, उनके लिगेसी, उनके प्रिंसिपल के सीधे खिलाफ है। ये हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते बाबा साहब, उसके खिलाफ है। ये मनुस्मृति लागू करना चाहते थे बाबा साहब ने 1927। ये तो हवाई बातें हैं, हवाई बातें नहीं। 1927 में बाबा साहब हवाई बातें हैं, ये हवाई बातें। आप मुझे फैक्ट नहीं दे रही हैं। देश बहुसंख्यकवाद से चलेगा। आप मुझे ये बताइए, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, उनकी मृत्यु कब हुई थी? 1956 में। ठीक है, मैं क्विज नहीं ले रही। 1956 में क्या भारत रत्न उनको मिल जाना चाहिए था? इन पार्टियों के रहते, कांग्रेस के रहते या नहीं? जनता दल की सरकार ने किसने दिया? हमने दिया। बीजेपी सपोर्ट कर रही थी उसे। बीजेपी बाहर से थी, बीजेपी ने सरकार गिरा दी। हमने आरक्षण दिया, बीजेपी ने सरकार गिरा दी। अरे सरकार तो बहुत बाद में गिरी थी प्रभु। सरकार हमारी थी, जनता दल की सरकार थी। सब गठबंधन में थे। शहजाद पूनावाला नहीं, आप अभी भी इस बात को नहीं, से देश नहीं चलेगा। तो फिर कांग्रेस ने अन्याय किया था ना, जिसका न्याय आपने किया। कांग्रेस ने अन्याय किया था जिसका न्याय आपने किया। चलिए मैं मान लेती हूँ कि आपकी सरकार ने दिया, लेकिन इससे पहले कांग्रेस ने अन्याय किया ना। बाबा साहब सबसे धुर विरोधी RSS के थे। मैं जो सवाल पूछ रही हूं आप उस गली में जा रही हैं। शहजाद पूनावाला सबसे ज्यादा शहजाद पूनावाला धुर विरोधी RSS के बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, और इसीलिए बीजेपी के भी। पहले मैं इस पॉइंट का जवाब स्पेसिफिकली दूंगा, और मैं होप करता हूं कि कंचना जी, जैसे मैंने आपकी बात सुनी, आप बीच में नहीं टोकेंगे। इन्होंने कहा RSS धुर विरोधी थी। बाबा साहब आम्बेडकर जी चुनाव जीतकर लड़कर अंदर जाना चाहते थे हाउस में। उनको 1952 में और उसके बाद भंडारा के इलेक्शन में दोनों जगह पर नेहरू जी ने पर्सनली कैंपेन करके लेफ्ट से हाथ मिलाते हुए उनको हराया। आपको पता है भंडारा के इलेक्शन में उनका इलेक्शन एजेंट कौन था? मिस्टर दत्तापंत तेंगाड़ी, जो RSS के प्रचारक थे। वो RSS के विरोधी थे। RSS के व्यक्ति उनके इलेक्शन एजेंट थे और नेहरू जी ने पर्सनली कैंपेन करके उनको हराया। ये फैक्ट है ST का। दूसरी बात, उन्होंने जब इस्तीफा दिया 1951 में, 2 चीज़ें बता देता हूँ क्योंकि मेरी बहन तो बहुत बड़ी रिसर्च स्कॉलर भी है। उनको 1951 का बाबा साहब आम्बेडकर जी का लेटर पढ़ना चाहिए रेजिग्नेशन का। उसमें उन्होंने बोला कि ये मुस्लिम मेनिया से ग्रसित है नेहरू, और नेहरू जी को लगता है कि केवल मुसलमानों के लिए करना है, SC ST और क्रिश्चियंस का क्या। और उनको ये लेटर जो है या अपनी बात जो है पार्लियामेंट में रखने नहीं दी गई। नेहरू जी ने कहा कि सुन लीजिए, सेंसर करेंगे, हम पहले पढ़ेंगे आप क्या बोलना चाहते हैं, फिर बोलने देंगे। तो उन्होंने बोला कि
मैं इसको पब्लिश करा देता हूं, डायरेक्टली मीडिया में पब्लिश हो गया, उनको मौका नहीं मिला पार्लियामेंट में अपना लेटर ऑफ रेजिग्नेशन देने का। तीसरी बात मैं पूछना चाहता हूं कंचना जी से, 1956 में उनकी मृत्यु हुई, वो चले गए, हमारे बीच में नहीं रहे। 1990 में वीपी सिंह की गवर्नमेंट सपोर्टेड बाय बीजेपी गिव्स भारत रत्न, और नेहरू जी को 1964 में उनकी मृत्यु हुई, 1955 में भारत रत्न। इंदिरा जी को 1984 में मृत्यु हुई, 1971 में भारत रत्न। राजीव जी 1991 में मृत्यु हुई, 1991 में भारत रत्न। चलिए छोड़ देते हैं। उसके बाद 5 स्थल है बाबा साहब आम्बेडकर जी से जुड़े हुए, मऊ, दीक्ष भूमि, चैत्य भूमि, दिल्ली का स्थल। इन जो भी 5 स्थलों को कोई भी नेशनल मेमोरियल की तरह नहीं रखा गया। 2011 का रिस्पांस है आरटीआई का, हमने कभी नहीं डेवलप किया। 10 सेकंड और 10 सेकंड और 10 सेकंड और 10 सेकंड रूबिका जी 10 सेकंड और 10 सेकंड इंटरप्टेड यू। सबने अपनी बात रख ली। अब पहले मुझे ये बता दीजिए, विपक्ष ये कह रहा है अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर, जो टोन और टेनर था उस टेनर पर सबको आपत्ति हो रही है। उस पर जल्दी से मुझे जवाब दीजिए। और बाकी टोन और टेनर की बात क्योंकि आई है तो मैं पूछना चाहता हूं कि जब इंदिरा जी ने बाबा साहब आम्बेडकर जी के प्रियम्बल को कुचलकर उसमें बदलाव किया तो टोन और टेनर क्या था? जब 75 में कॉन्स्टिट्यूशन को कुचलकर वहां पर इमरजेंसी लगाई गई तो टोन और टेनर क्या था? हाँ। जब उनके आरक्षण को कुचलकर मुसलमानों को धर्म के आधार पर आरक्षण दिया गया जो यूपीए की सरकार ने किया तो टोन और टेनर 10 सेकंड प्लीज। 2004 से 14 के बीच जामिया एएमयू में एससी एसटी का आरक्षण खत्म किया गया तो टोन और टेनर क्या था? और आखिरी बात प्लीज रूबिका जी, आप इंटरप्ट मत कीजिए। टोन और टेनर तब क्या था जब सैम पित्रोदा ने कहा कि नेहरू का कंट्रीब्यूशन था कॉन्स्टिट्यूशन में, आम्बेडकर का नहीं। उसको ब्रीफ पीरियड के लिए निकाला गया था, उसके बाद इस सैम पित्रोदा को वापस से पार्टी में लिया। मैं पूछना चाहता हूं टोन और टेनर मैं आपको बताता हूं क्या आम्बेडकर जी ने बोला कांग्रेस के बारे में और कम्युनिस्ट के बारे में। कांग्रेस के बारे में, ज्वाइनिंग कांग्रेस विल बी सुसाइडल, कांग्रेस हैज नो प्लेस फॉर एससी एसटीज। कम्युनिस्ट के बारे में, कम्युनिस्ट इज लाइक वाइल्ड फायर, इट गोज ऑन बर्निंग एंड कंज्यूम्स एवरीथिंग। इट इज इम्पॉसिबल फॉर मी टू कीप रिलेशन विद कम्युनिस्ट, आई एम एन इम्प्लेकेबल। और लास्ट बात रूबिका, लास्ट बात नंबूद्रीपाद ने बोला, और प्लीज मैडम बोलिए मुझे इस पर स्टैंड। नंबूद्रीपाद ने बोला आई विल रेक बाबा साहब आम्बेडकर कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम विद इन। अब बोलिए आप लोग सपोर्ट करते हैं कि नहीं सपोर्ट करते हैं? सपोर्ट करते हैं नहीं सपोर्ट करते बताइए। टोन और टेनर क्या था आपका? एक सेकंड, आरएसएस के द्वारा बनाया गया एक 12 पॉइंट का एजेंडा है। उस 12 पॉइंट एजेंडा की तहत ये चाहते हैं कि कैसे बाबा साहब को उठाकर एक ब्राह्मणवादी तरीके से दिखाया जाए और दिखाया जाए कि कैसे वो एंटी कांग्रेस या एंटी थे। और बाबा साहब ने कभी ये नहीं कहा था कि कांग्रेस जो मुस्लिम परस्त है। इवन बाबा साहब ये कहते थे कि किसी भी तरह से, एक सेकंड, किसी भी तरह से मुस्लिम लीग को बनाया जाए और जो पार्टीशन हो रहा है ये सच्चाई है। दो आम्बेडकर कोट करूंगा मैं। ये एक किताब नहीं है, ये उनके किताब कोट है, नहीं है। आपको आप ये बताता हूं। व्हाट्सएप से लेकर आए हो, मैं भी आपको अभी दिखा देती हूं। ये एक सेकंड रूबिका जी मुझे बोलने का मौका दीजिए। मुझे मुझ पर आरोप लगाया गया, रूबिका मुझ पर आरोप लगाया गया। कांग्रेस को कभी एक-एक करके, अच्छा आप दोनों पढ़े लिखे हैं, उन्होंने आरोप लगाया, जवाब देने का मौका मिला चाहिए। सुनिए रूबिका जी, उन्होंने बोला एक-एक करके ये व्हाट्सएप ग्रुप रूबिका जी सुन लीजिए, 12 पॉइंट का एजेंडा रूबिका ये तरीका सरकार की तरफ से जारी लेटर है, क्या बात कर रही हैं? सुन लीजिए, पहले तो मेरी बहन को ये पता होना चाहिए कि मैं पुणे, जिसको सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी कहते हैं, उसका टॉपर हूं। मेरी सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी को ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी बोल रही है, सावित्रीबाई फुले का अपमान कर रही है क्या? सुन लीजिए, अब सुन लीजिए व्हाट्सएप, अरे सुन लीजिए, मैं यहाँ पे जो भी एक सेकंड, मैं जो भी कह रहा हूँ रूबिका जी आपके रिसर्च से चेक करवाइए। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो मैं माफी मांगूंगा, वरना ये माफी। अब सुन लीजिए, पार्टीशन प्लीज पाकिस्तान ये क्या तरीका है? मुझे बोलने दीजिए। कंचना जी एक-एक करके बाबा साहब 20 सेकंड शहजाद एंड 20 सेकंड्स कंचना। आप मुझे मत टोके बस। Islam can never allow true Muslim to adopt India as his motherland and regard Hindu as his kith and kin. Apart from that, उन्होंने बोला Islam is a closed compartment, उसका brotherhood केवल इस्लाम तक ही सीमित है। अगर मैं ये झूठ बोल रहा हूँ, अगर मेरा एक कोट गलत है, अगर मेरा कोट गलत है तो मैं डिबेट छोड़ूंगा, वरना ये डिबेट छोड़ेंगे। नहीं, डिबेट क्या छोड़ेंगे? हर बात पे एकदम। और अमित शाह जी को बोलिए पार्लियामेंट छोड़ दे, सदन छोड़ दे। अमित शाह जी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का मेरा कोट सही है गलत है? जहां तक ईसाई की बात है, मेरा कोट सही है गलत है? जहां तक ईसाई धर्म की बात है, इस्लामिक धर्म की बात है, हिंदू धर्म की बात है, बाबा साहब ने सबको अपनाने की बात की, लेकिन सब में जो कुरीतियां हैं उसको दूर करने की बात कही है। आप लोग जिस धर्म को थोपने की कोशिश नहीं, हाइपर नहीं हो रहे हैं हम। बहुसंख्यकवाद, आप मेरी बहनों, आपने भी किया व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी क्या थी? आप पर्सनल मैंने आपकी प्रशंसा की मैंने। अच्छा मैं एक फ्रेंड कोट करना चाहता हूं, उसके बाद आप ये जो पूरा 10 सेकंड दे दीजिए मुझे, 10 सेकंड आप मुझे 10 सेकंड दे दीजिए। बहुसंख्यकवाद का जो इनका पूरा प्रोपेगेंडा जो चल रहा है चलाने का, उसके खिलाफ अंबेडकर मेरी भी 10 सेकंड, मेरी भी 10 सेकंड, अंबेडकर को डाइजेस्ट नहीं कर पाते, अंबेडकर को गाली देते हैं। कंचना जी गलत है, 10 सेकंड आपको भी सुनना पड़ेगा। रूबिका सुन लीजिए, सुन लीजिए, हाँ वो सुनते रहेंगे। मार्च 1952 सीपीआई सेंट्रल कमिटी स्पेशल रेजोल्यूशन पास्ड अगेंस्ट आम्बेडकर। आम्बेडकर इज एन opportunist leader. He has organized the Dalits on communal lines. The party, मतलब left, must sharply expose Ambedkar and wean scheduled caste federation away from his influence. ये लिखा था अंबेडकर के खिलाफ इन्होंने रेजोल्यूशन में। झूठ बोल रहा हूं तो बोलिए, मैं झूठ बोल रहा हूं।
ये आपका इतिहास है। कांग्रेस और कांग्रेस अम्बेडकर जी को नस्तनाबूद करना चाह रही थी। दत्तोपंत तेनाली जी ने उनके साथ काम किया। पाकिस्तान पे झूठ कोट करते हैं कि अम्बेडकर कांग्रेस एक पूरा कोट पढ़ मैं पूरा पढ़ रही हूँ, ये पूरा झूठ है। अम्बेडकर को ये झूठ कोट आरएसएस के 12 पॉइंट कहां से आए? आरएसएस का 12 पॉइंट एजेंडा है ये कहां पूरा एजेंडा। मुझे बताइए ना कहां है अम्बेडकर ये लेटर जिसका वो जिक्र कर रहे हैं? बदनाम करो शहजादपुर। कंचना जी सुनिए मेरी बात। कांग्रेस बनाओ। कंचना जी आपके दिमाग में कोई कॉन्स्पिरेसी चल रही है, कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी चल रही है, मेरे समझ में आता है। हम भी रिसर्च ये पन्ने ये पन्ने ये पन्ने हमारे पास भी पन्ने हैं, ये हमारे पास भी फैक्ट्स हैं। ये व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स नहीं है, ये फैक्ट। जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? तो दोस्तों डिबेट हो गई खत्म, वीडियो होगी पूरी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये डिबेट वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो दोस्तों देखा आपने, कांग्रेस के प्रवक्ता हो या आरजेडी के हो या समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हो, ये चिल्लम चोट ज़्यादा मचाते हैं, लेकिन तर्क पर कोई बात नहीं करते, कोई ऐसा सोर्स कोट नहीं करते या अपने मन की बात करते। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से खुद आते हैं लेकिन ये दूसरे को ऐसा कहते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये डिबेट वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी डिबेट वीडियो देखना चाहते हो तो दोस्तों फर्स्ट डिबेट के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, आप जरूर जाओगे। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।